ये अध्ययन कक्ष बनेगा, गेस्ट रूम बन सकता है। आप यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और गेस्ट को यहाँ बिठा सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। आइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सभी को ब्लॉग में बहुत ज़्यादा स्वागत है और आप लोग को बता दें कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज फिर से हमारे घर पे रोहन बाबा आए हुए हैं। और आने का एक और मुख्य रीजन है कि ये मेरे घर का रीस्ट्रक्चर बता गया था, सारा सेटलमेंट करना था, सामान का इधर से उधर सब कुछ करना था, वो हम कर दिए थे। सर को दोबारा बुलाए हुए थे बाबा को, तो वो आज फाइनली आए हुए हैं। और आज वो आए हुए हैं तो हमारे घर पे एक डाउजिंग नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे चेक कर रहे हैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सारा रूम से। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, उन्हीं से एक एक चीज़ पूछेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि होता है क्या एक्चुअल में और इसका वर्क क्या क्या है। तो लेट्स सी। चलिए, आपका ये कमरा तो पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। किस कमरा? साउथ वेस्ट का जो कमरा है पापा का, ये ठीक दिख रहा है। इसमें रख रखाव बिल्कुल सही है, ठीक है। ये साउथ में जो द्वार था वहाँ पर्दा आपने टांगा, जो हमने बता के गया था। अब यहाँ पे देखना है कि स्थिति क्या है। ठीक है, ये भी बहुत बेहतर स्थिति में है। रख रखाव का भी ये खिड़की ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा का स्रोत यहाँ अच्छा हो गया। अब ये आपका भंडार कोने का जो रूम है, इसको जांचते हैं। ये भी बिल्कुल बेस्ट स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्थ ईस्ट का जो कमरा है, जो ईशान कोण का कमरा है, जहां हमने पूजा घर को तब्दील किया था, एक चीज़ इसमें दिक्कत है कि जो लाल रंग का चादर है उसको हटा देना होगा। और इसमें लाल रंग का प्रयोग कम करिए, हालांकि पॉजिटिविटी बढ़ा है इस रूम का भी, ठीक है। तो बेड वगैरह सब अपने सही जगह पे सेटअप कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में आपने पूजा घर को रखा, यहाँ बेड रखा। और ये अध्ययन कक्ष बनेगा, गेस्ट रूम बन सकता है। आप यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और गेस्ट को यहाँ बिठा सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। आइए। तो 3 कमरों का ये वास्तु जो है बहुत बेहतर हो गया है। आपने जो दक्षिण की दीवार पर अब पितरों का फोटो लगाया है, वो भी हम देख लेते हैं डाउजिंग से कि क्या ये सही जगह पे है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम खुल रहा है ये डाउजिंग। तो आपने उसको उत्तर की दीवार पे लगाया था, तो जो कि गलत था। अब उत्तर की दीवार पे घड़ी है और घड़ी भी सही है, एकदम बिल्कुल सही है, घड़ी की भी स्थिति सही है। लेकिन इसके जो 2-3 दोष अभी है, जो कि अग्निकोण में आपको किचन ले जाना है। और जो नॉर्थ में लैट्रिन का कमोड है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ शक्ति चक्र लगाया है। डिग्री वाइज देखें, ये नॉर्थ है और जो आपका लैट्रिन का इंग्लिश कमोड है यहाँ पे है, शायद यही है ना। तो वहाँ पे यहाँ यही है, मान लीजिए। इधर है कि इधर है? इधर है, थोड़ा इधर है। हाँ। तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। ये करीब 40 डिग्री के अंदर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। चूँकि ये हल्का सा जो डिग्री वाइज घुमा हुआ है, जो ईस्ट है आपका ये इधर है और नॉर्थ ईस्ट इस हिस्से में है। और नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में ही कमोड आया है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो अलाइनमेंट करके देखा गया तो ये बिल्कुल डिग्री वाइज थोड़ा सा गड़बड़ है, जो कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन का कमोड है, इसको हटाइए और किचन को अग्निकोण में ले जाइए, तो इसका परिणाम और भी बेहतर हो जाएगा। आपको किचन को इस एरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला गया था, आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो किचन को आपको यहीं लाना है, ठीक है। किचन ये अग्निकोण में आएगा, तब जाके आपके यहाँ थोड़ा और कैश फ्लो बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा और आपका माइंड ज़्यादा नॉर्मल ढंग से काम आप कर पाइएगा, आप ज़्यादा सक्सेस होने लगेगा। आप 2 चीज़ों को ठीक कर लीजिए, एक तो लैट्रिन की स्थिति जो कि नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ है, और अग्निकोण की तरफ आप किचन कर लीजिए। और साउथ वेस्ट में ये यहाँ पर कमोड लगवाइए, ठीक है। तो ये 3 मेजर जो है, जो दोष है आपके फ्लैट के अंदर। और ठीक इसके ये जो एंट्रेंस है, इसके ठीक नीचे जो है आपका वो लैट्रिन का टंकी है, वो मेजर दोष है। जो साउथ वेस्ट में बोरिंग है, अभी आपने ये सब ठीक नहीं कराया है, अभी जो रख रखाव था उसको बदला है आपने, तो आप थोड़ा सा शांति फील कर रहे हैं। लेकिन अब प्रोग्रेसिव तभी फील कर पाएंगे जब मेजर दोषों को, यानी कि तत्वों को अपनी दिशा में ले जाएं। अग्निकोण में अग्नि जलाएं, जल की दिशा में आपका बाथरूम है, बाथरूम यूज कर सकते हैं, लैट्रिन नहीं वहां कर सकते, क्योंकि नॉर्थ दिशा में लैट्रिन करने से कुबेर का जो स्थान है वो दूषित होता है, ठीक है। तो इससे आर्थिक हानि और मानसिक परेशानी बढ़ती है, ठीक है। खर्चे मतलब फालतू होते हैं। दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी गड्ढा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो वो गड्ढा 2 तरह का, एक तो नल के लिए आप पानी के लिए आपने बोरिंग कराया साउथ वेस्ट में, और एक दक्षिण में जो लैट्रिन की टंकी है उसके लिए गड्ढा कराया है। तो ये दोनों चीज़ों को सुधारिए, 2-3 चीज़ें हैं जो अभी मेजर दोष में है, इसको सुधारिए और देखिए आपका 1 साल के अंदर ही जीवन बदल जाएगा। मतलब आपका कैरियर ठीक होगा, आपका बहुत सारा चीज़ आपको लगेगा कि ये कैसे चमत्कार हो गया। आप ये करके देख लीजिए। बाथरूम नॉर्थ दिशा में ठीक है, लेकिन ये ऊंचाई ज़्यादा है नॉर्थ में, ठीक है।
ये ऊंचा ज़्यादा नहीं करना चाहिए नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ के अंदर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आइए, तो ये कमोड है, ठीक है, अंग्रेजी जो इंग्लिश कमोड लगा हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जा रहा है। और इसको अगर हम देखें तो ये देखिए, ये बिल्कुल निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, ये जोन बिल्कुल निगेटिव है। देखिए ये बिल्कुल निगेटिव बता रहा है, यानी कि ये जो जोन है ये गड़बड़ है आपका। जब तक कमोड नहीं हटाते, इसको डाउन माने आंगन के लेवल में ना लाते हैं ये, या उसका स्लोपिंग थोड़ा डाउन रखना चाहिए था, आपने ऊंचा कर दिया है, ये चीज़ ठीक नहीं है। यही आपके यहाँ धन की स्थिति को बिगाड़ रहा है। आप जो रोज़ चाहते हैं कि इनकम आए, घर में कुछ बचत हो, वो चीज़ यहाँ इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि आपका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं लग जा रहा है, कभी फादर की बीमारी में, कभी किसी और ज़रूरत की चीज़ों में। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल दिक्कत है वो नॉर्थ दिशा को सुधारने में ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में जो लैटिन का कमोड है उसको हटा करके आपको साउथ वेस्ट में ले जाना है, ठीक है। चलिए।